पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, विधानसभा में 2 बिल पेश होगा। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल पेश होगा। पेश हुआ कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025। सदन में प्रेमचंद बैरवा कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025, जमीन से पानी निकालने पर पैसा वसूलने वाले बिल भी पेश किए हैं। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान इसमें शामिल भी हैं। तो देखिए, विधानसभा में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने के लिए बिल रख दिया गया है। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को सदन में उन्होंने रखा है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और कोचिंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल भी बनाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी और इस बिल के कानून के बाद हर कोचिंग सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी बढ़ेगी, फीस लौटाने के प्रावधान भी होंगे। बिल में कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के कड़े प्रावधान किए जाएंगे। कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल पाएगी। कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल वाले बिल में नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जब्ती तक के प्रावधान यहां पर होने वाले हैं। तो देखिए राजस्थान में बिना परमिशन अब बोरिंग की तो जेल की सजा होगी। जी हां, क्योंकि सरकार भूजल दोहन को रोकने के लिए भूजल प्राधिकरण विधेयक पेश कर रही है। कानून बनने के बाद अब अगर बिना अनुमति के कोई बोरिंग करता है तो 6 महीने तक की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पानी का बेजा इस्तेमाल और दोहन ना हो, इसकी निगरानी प्राधिकरण करेगा। यह प्राधिकरण अधिकारियों या भूजल के चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारियों के अधीन होगा। इसमें 2 विधायक और 2 भूजल एक्सपर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। इसके मुताबिक अब सिंचाई के पानी को छोड़ दें तो बाकी के इस्तेमाल के लिए शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, अब किसी इमारत के निर्माण से पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी यहां पर खड़ा करना होगा, अनिवार्य होगा। कहा जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला राज्य में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए लिया है। हालांकि इसे लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि गांव में पानी के लिए कुआं खोदना भी अब मुश्किल कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो निर्माण से पहले रेन हार्वेस्टिंग जरूरी होगा, बोरवेल के लिए परमिशन जरूरी होगा और बिना अनुमति इस्तेमाल पर भी अब एक्शन देखने को मिलेगा। 6 महीने कैद, 1 लाख तक जुर्माना, यह भी बात सामने आ रही है। ट्यूबवेल के लिए भी मंजूरी जरूरी। विधानसभा में 2 बिल पेश। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पर। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल पेश। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान यहां पर किए हुए हैं। प्रेमचंद बैरवा ने बिल को सदन पटल पर रख दिया है और इसी के साथ भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल भी यहां पर पेश किया जा चुका है। बहस के बाद दोनों बिलों को किया जाएगा पास। विधानसभा में 2 बिल पेश किए जा चुके हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने वाला बिल पेश किया जा चुका है और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान भी इसमें संलिप्त हैं। प्रेमचंद बैरवा ने बिल को सदन पटल पर रख दिया है। भूजल प्रबंधन प्राधिकरण बिल भी यहां पर पेश किया गया है। भूजल पर सख्ती, 6 महीने कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। ट्यूबवेल के लिए भी मंजूरी जरूरी। प्राधिकरण यहां पर बनाया जाएगा। भूजल पर अब सख्ती की जाएगी। हर जिले में एक समिति बनाई जाएगी। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो सुशांत, कहीं ना कहीं 2 बिल जो है पेश किया जा चुका है और एक बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अब सरकार जो है स्ट्रिक्ट है अपने कुछ नियमों को लेकर। क्या आपका आकलन कह रहा है सुशांत? देखिए, ये जो कोचिंग वाला बिल है वो अभी पेश किया गया है, पटल पर रखा गया है। और दूसरा जो भूजल संरक्षण विधेयक है वो पहले 2024 में रखा जा चुका था जुलाई में, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन थे तो फिर उसको प्रवर समिति को भेजा गया था। वो वापस कुछ संशोधनों के साथ सदन में फिर से आया है और उस पर चर्चा होगी। तो अभी जो बड़ी खबर है वो यही कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक 2025 जो है उसका पुनर्स्थापन
राजस्थान विधानसभा में रखा जा चुका है, यानी पटल पर उसे पेश किया गया है। और ये वो बिल है जो कैबिनेट जिसका अनुमोदन पहले कर चुकी थी। बड़ी बात ये कि राजस्थान में पिछले कुछ समय से ये मांग उठ रही थी कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स की मनमानी चल रही है, बच्चों के सुसाइड के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पे जयपुर, कोटा, सीकर में कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार ने फिर कुछ प्रावधान किए इस बिल में, जिनमें बड़ी बात ये कि 50 या 50 से ज़्यादा जिस कोचिंग सेंटर में बच्चे होंगे उन्हें सरकार से अपना पंजीकरण करवाना होगा और उसके बाद अगर किसी भी तरह की लापरवाही, चूक या कोताही बर्दाश्त सामने आएगी तो सरकार उसके खिलाफ फिर एक्शन लेगी। पहले 2 लाख का जुर्माने का प्रावधान है, फिर 5 लाख का है और उसके बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर सरकार उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर सकती है। इसके साथ साथ बच्चों के मनोचिकित्सक जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते, उनकी फीस वापस नहीं हो पाती है, तो एक बड़ा आर्थिक भार परिवार पर पड़ता है। ऐसे में राजस्थान सरकार इस बिल के जरिए उन चीज़ों को भी ठीक करना चाहती हैं और साथ ही क्लास में कितने बच्चे होंगे, कोचिंग सेंटर का माहौल क्या होगा, बिल्डिंग का ढांचा कैसा होगा, क्योंकि बेसमेंट में पढ़ाई जैसे कई जरूरी मुद्दों पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। तो इस बिल के जरिए इन सारे पहलुओं को ठीक करने की कोशिश और कवायद हम देखेंगे और अब बिल पे चर्चा शुरू होगी। बिल पे चर्चा के बाद बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर डिबेट के बाद इसे उम्मीद है पारित किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जी, अब सुशांत, जब आप डिबेट की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इसमें एक डिबेट होगा, क्या किन किन मुद्दों पर, किन अहम बिंदुओं पर वो डिबेट हो सकता है सुशांत? देखिए, जब सदन में कोई बिल रखा जाता है आदित्य, तो फिर उसके पक्ष विपक्ष तमाम जो पहलू हैं सदन के सभी सदस्यों को जो इसमें भाग लेना चाहें चर्चा में, उसके लिए उन्हें बोलने के लिए समय दिया जाता है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से विधायक कोशिश करेंगे, खासतौर पे सत्ता पक्ष ये बताने की और समझाने की कोशिश करेगा कि बिल क्यों जरूरी है, इस बिल के जरिए उनकी मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, रेगुलेट करने से कोचिंग सेंटर को हासिल क्या होगा, बच्चों को लाभ क्या होगा और सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकेगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को बताने की और समझाने की कोशिश करेगा कि बिल में कमियां खामियां क्या हैं, इसके जरिए कहीं सरकार कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने की मंशा तो नहीं रखती, या फिर जिस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री है उसको किस तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश है। ये सारे पहलू हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं। सत्ता पक्ष अपनी जो बिल की तारीफ है, जो मजबूत पहलू है उनकी बात करेगा और विपक्ष उसकी कमियां खामियां निकालने की कोशिश करेगा। तो एक लंबी डिबेट के बाद फिर सदन में चूंकि बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है तो उसमें उसे पारित करवाने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, ठीक है सुशांत, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।